नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। कोटपुतली में कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने पूरी तरह सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। राहत की बात यह है कि संपर्क में आए परिवार के दूसरे सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेट किया गया है। पुलिस प्रशासन खास तौर पर एहतियात बरत रही है। जी मीडिया संवाददाता ने ग्राउंड जीरो की खास पड़ताल की। कोटपुतली के कुजोता गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस पूरे इलाके में प्रशासन जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो चुका है। जी मीडिया ने इस पूरे इलाके में घूम घूम कर जायजा लिया। पुलिस की गश्त दल के साथ जायजा लिया गया। मॉडिफाइड लॉकडाउन के पहले जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। जी मीडिया की ग्राउंड जीरो पड़ताल जगह नेशनल हाईवे संख्या 48। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें देश के सबसे बिजी कहे जाने वाले हाईवे संख्या 48 की हैं। हाईवे दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। अब देखिए कि ड्रोन के जरिए हाईवे और कोटपुतली के चप्पे चप्पे की तस्वीरें कैसी नजर आती हैं। लॉकडाउन में पूरा इलाका एकदम सुनसान है। तस्वीरें बताती हैं कि कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने कुजोता के प्रभु की ढाणी के चारों तरफ के 8 गांवों को सील कर दिया है। ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई यहां से बाहर जा सकता है। गांव की तरफ आने वाले हर रास्ते पर बैरिकेड्स हैं। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी है। 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बाकायदा इस गांव में एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया और डीएसपी रैंक के अफसर को यहां तैनात कर दिया गया। ये कुजेता गांव का कंट्रोल रूम है जो पुलिस के द्वारा बनाया गया है कि कुजेता गांव में एक पॉजिटिव मरीज आया था। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने यहां पे एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ में डिप्टी एसपी हैं, वो यहां की कैसी क्या तैयारी है उनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आपने कंट्रोल रूम कर रखा है, तो यहाँ की कैसी तैयारी है? ये हमारे कोरोना कंट्रोल रूम 15 तारीख से कार्यरत है और हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने और एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर एडीएम साहब, एसडीएम साहब या डिप्टी एसपी कोटपुतली ने रेकी करके यहाँ स्टेबल किया था। उसके बाद ये कंट्रोल रूम लगातार चल रहा है। इसका प्रभारी डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी लगाया है। कुल इसमें 11 नाके लगाए गए हैं जिन पर 1-5 का जाब्ता लगा हुआ है। 5 मोबाइल हैं जो एट ए टाइम यहाँ पर घूमती रहती है और एट ए टाइम हर मोबाइल का लोकेशन है जो प्रत्येक गांव में रहता है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पे जो कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है उसकी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और किसी का भी कोई सूचना मिलती है तो यहाँ से तुरंत वो कार्रवाई भी करते हैं और तुरंत उनकी सेवा भी देते हैं। कोटपुतली में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की 5 गश्त वैन पूरे इलाके में 24 घंटे घूमती हैं। बाहर घूमने वाले लोगों को समझाया जाता है, जरूरत पड़ने पर सख्ती भी की जाती है। कोरोना से कोटपुतली के प्रभावित 8 गांवों में 93 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को स्पेशल ड्यूटी पर लगाया गया है। कुजोता के पास ही नेशनल हाईवे पर होटल हाईवे प्रिंस में पुलिस कर्मियों के रहने खाने की व्यवस्था की गई है। 8 गांवों के अंदर अभी कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता है। हमारी ये 24 घंटे चलती है, शिफ्ट वाइज 2 शिफ्टों में चलती है प्रत्येक गाड़ी के अंदर और शिफ्ट वाइज 12-12 घंटे की 24 घंटे प्रॉपर लगातार रहती है। 20 से 25 लोगों को अभी क्वारंटाइन किया गया था, तो उसके लिए यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी आए हुए हैं उनको यहाँ ठहरने की व्यवस्था और उनके सब स्टाफ की जो ड्यूटी भी चेंज होती है तो स्टाफ यहीं आता है, उनको ठहरने की पूरी व्यवस्था हमने यहाँ करके दे रखी है। कुजोता, रघुनाथपुरा, आसपुरा, मोहनपुरा, जोधपुरा और इसके साथ साथ तमाम गांवों के हजारों लोग निगरानी में हैं। कोरोना पॉजिटिव को चंदबाजी के पास निम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसके संपर्क में आए 20 घर वालों और आस पड़ोसियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अब मोरीजावाला धर्मशाला में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। पुलिस प्रशासन की ये चाक चौबंद व्यवस्था कोटपुतली इलाके में कोरोना का दूसरा मरीज बनने से रोकने में कारगर साबित होगी। अमित यादव, जी मीडिया, कोटपुतली। राजस्थान में कोरोना का प्रमुख हॉटस्पॉट रामगंज इलाके का केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम दौरा करेगी। ये टीम रामगंज में फैल रहे कोरोना संक्रमण के हालातों का जायजा लेगी और राज्य के अफसरों को निर्देश देने के साथ ही केंद्र सरकार के बताए गए निर्देश के साथ ही अपनी रिपोर्ट उनके हवाले करेगी।
कोरोना संक्रमण का प्रमुख हॉटस्पॉट बने जयपुर के रामगंज इलाके पर केंद्र की पूरी नजर है। लॉकडाउन के बावजूद जिस तरह रामगंज में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसने केंद्र और राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि केंद्रीय अंतर मंत्रालयिक टीम रामगंज के हालातों का जायजा लेने पहुंचेगी और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखा है। दरअसल केंद्र सरकार को देश के कुछ जिलों में लॉकडाउन की पूरी तरह पालना नहीं करने की शिकायतें मिली। लॉकडाउन के बावजूद कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने को लेकर केंद्र सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए इसे गंभीर खतरा और जोखिम माना। इसके बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित कुछ राज्यों जहां संक्रमण पैर फैला रहा है, वहां अंतर मंत्रालय टीम भेजने का निर्णय लिया। पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन में भी संक्रमण रुकने के बजाय तेजी से फैला। हॉटस्पॉट बने जिले उस क्षेत्र की आबादी के लिए बड़ा खतरा बन गए। विश्लेषण के बाद केंद्र ने रामगंज सहित कई शहरों के हालात को गंभीर माना। अलग अलग शहरों के लिए केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम का गठन किया। वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव संजीव कौशिक के नेतृत्व में टीम आएगी जयपुर। टीम में एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर हर्षल साल्वे, स्वास्थ्य मंत्रालय की निदेशक बिंदु तिवारी, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के सलाहकार एसके जैना, खाद्य आपूर्ति विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी देवेंद्र एस उइके शामिल हैं। टीम रामगंज का दौरा कर स्थिति का आकलन करेगी। मास्क, अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध की जानकारी लेगी। श्रम और गरीबों के लिए राहत शिविरों की स्थिति का आकलन करेगी। केंद्रीय टीम के दौरे से रामगंज जैसे हॉटस्पॉट इलाके में न केवल वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी, बल्कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कारगर उपाय भी किए जाएंगे। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। कोरोना महामारी के बाद उपजे हालातों के बीच सीकर से एक ऐसी खबर सामने आई जो ये प्रेरणा देती है कि विपरीत हालातों में भी समाज के लिए अपना वक्त सकारात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। सीकर के पलसाना राजकीय स्कूल की इस तस्वीर को देखिए। प्रवासी मजदूरों ने इस स्कूल का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया है। मजदूरों ने स्कूल को संवारने के लिए रंग रोगन का काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल लॉकडाउन में फंसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ये मजदूर कोरोना संक्रमण के बाद पैदल ही अपने घरों से चल दिए। पलसाना के इस स्कूल को पलायन सेंटर बना दिया गया, जिसमें 54 मजदूरों ने आश्रय लिया। इन मजदूरों का क्वारंटाइन समय भी पूरा हो गया है। अब ये मजदूर पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। पलसाना के ग्रामीणों और भामाशाहों ने इन मजदूरों के खाने पीने समेत तमाम व्यवस्थाएं की। लिहाजा प्रवासी मजदूरों ने भी गांव के लिए कुछ करने की ठान ली। अब ये मजदूर पलायन सेंटर का कायाकल्प करने में जुट गए हैं। हम पहले थाली बैठे थे जी, हमारी व्यवस्था खराब हो रही थी, काम करने वाले हैं तो बोले सरपंच साहब को कोई काम। सरपंच साहब ने स्कूल के अंदर हमारे को रंग रोगन ला दिया। हमारे लड़के जो है 5-4 अपना रंग रोगन स्कूल के अंदर कर रहे हैं जी। 30 दिन माने हो गया यहाँ रहते। हमको सवेरे पूरी सब्जी देते हैं और शाम को टाइम दाल चावल और भी अच्छा बना खाना, हलवा पूरी से, सबसे बूंदी से। पलसाना सरपंच रूप सिंह शेखावत ने इन लोगों का खास ख्याल रखा। मजदूरों ने गांव के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करने की पहल की तो ग्रामीणों ने रंग रोगन का सामान लाकर मजदूरों को दे दिया। प्रवासी मजदूरों ने विद्यालय में रंगाई पुताई का काम शुरू कर दिया। लगभग 1 लाख रुपए का कलर परचेज किया है और अब ये सभी भाई सुबह सुबह और शाम को जब ठंड हो जाती है तब ये कलर करते हैं और 2 बरामदों में अब तक कलर हो चुका है और ये अपना बहुत कुछ ये देके जाना चाहते हैं। पलसाना के शेल्टर सेंटर में ठहरे इन मजदूरों की भले ही रोजी रोटी छिन गई है, लेकिन परिवार से दूर रहकर भी जिस तरह इन मजदूरों ने अपने सकारात्मक सोच को जिंदा रखा है, वो लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। अशोक शेखावत, जी मीडिया, सीकर। चलिए तो लॉकडाउन के
तमाम हालातों को हम आपके सामने रख रहे हैं। अब क्या कुछ ग्राउंड पर स्थितियां हैं, इस पर भी आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से 3 हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव बने हुए हमारे साथ। जयपुर से शशि मोहन शर्मा है, जोधपुर से भवानी सिंह भाटी हैं और बीकानेर से रौनक व्यास इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले जोधपुर चलेंगे, भवानी आपके पास आएंगे। लॉकडाउन को लेकर लोगों में लगातार इंतजार था कि मॉडिफाइड लॉकडाउन जब लागू हो तो कुछ रियायतें मिले, और क्या कुछ स्थितियां जोधपुर में है और आज क्या कुछ अपडेट कोरोना संक्रमण के हिसाब से अगर देखा जाए देखने को मिला है? देखिए, आपको बता दूं कि प्रदेश में जयपुर के बाद में जोधपुर कोरोना पॉजिटिव के मामले में दूसरे स्थान पर है। और आज की बात करें तो आज भी 2 बजे तक की जो रिपोर्ट आई थी एसएन मेडिकल कॉलेज से, उसमें 6 नए जो है कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। कुल मिलाकर के जो जोधपुर की बात करें तो जो पॉजिटिव का आंकड़ा है वो 234 के पास पहुंच गया है। हालांकि लगातार प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन को लेकर के जिस तरह से सख्ती बरती जा रही थी, उसके बावजूद भी लगातार जो कोरोना पॉजिटिव का मामले है वो लगातार बढ़ते रहे हैं। हालांकि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और नगर निगम क्षेत्र में लगातार घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है। शहर का जो प्रकोटा है उसमें लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बावजूद जो नागौरी गेट का इलाका है, जो कि शहर का अंदरूनी क्षेत्र है, भीड़भाड़ वाला है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और जो उदय मंदिर आसन है, वहाँ से लगातार इस तरह के कोरोना पॉजिटिव जो है वो सामने आ रहे हैं। कह सकते हैं कि एक तरह से जो चैन है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, और जो चैन बनी है उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन बावजूद लगातार ये आ रहे हैं। अगर आसपास की बात करें जोधपुर उपखंड क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी लगातार जो क्वारंटाइन सेंटर है वो बनाए गए हैं। शहर में लॉकडाउन को लेकर के जिस तरह से पालना करनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की सख्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो संभावित लोग हैं जिनको संक्रमण आगे नहीं फैले। मेरे साथ में जोधपुर एसडीएम है हनुमान सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्वारंटाइन सेंटर किस तरह से चल रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई है, और जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर के किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्या व्यवस्था देखी जाए? नहीं, अभी वर्तमान में जोधपुर शहर के अंदर जो जाँच चल रही है, जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनके जो रिश्तेदार वगैरह या उनके नज़दीकी रहे, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर पूरे शहर में काफ़ी जगह कर रखे हैं। 2 बड़े क्वारंटाइन सेंटर हैं जिसमें एक आंगनवा फ्लैट्स हैं, एक कुड़ी भक्तासनी में, एक और कोई बड़ा जहाँ पर काफ़ी कैपेसिटी है। इस नागौर रोड पर जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ पर 3 क्वारंटाइन सेंटर हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। एक क्वारंटाइन सेंटर काफ़ी कम से कम 20-25 दिन हमने चलाया भी आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, और हमने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएँ कर रखी है। वहाँ पर दोनों वक्त का भोजन, 2 टाइम की चाय, नाश्ता, सभी प्रकार के। अभी तक जो आंगनवा में आज तक कड़वड़ में जितने भी क्वारंटाइन रहे उनमें से कोई भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हुआ। सभी के स्वस्थ होने के पश्चात में सभी चले गए। वर्तमान में जो मेरे अधीन जो यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर है आयुर्वेद विश्वविद्यालय, उसमें कोई भी क्वारंटाइन नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत जोधपुर की सराउंडिंग आसपास करीबन 60 के आसपास ग्राम पंचायतें मेरे तहसील में, वहाँ पर भी ग्राम स्कूल में जो भी गाँव की स्कूल है, बड़ी स्कूल, उसमें हमने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाएँ कर रखी है। ग्रामीण क्षेत्र की कमेटी उसको पूरी उसकी मॉनिटरिंग करती है, और ये लगभग आज से 1 महीने के 22-23 तारीख के आसपास में हमने क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया था। वहाँ पर जो गांव में जो बाहर प्रदेश से रहने वाले कुछ युवक या जो बाहर जोधपुर शहर के अलावा दूसरे शहरों से जो आए तो उनको हमने रखा भी था। उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ की थी। उनके लिए सुबह शाम हम उनकी जाँच भी करवाते थे एनएम और डॉक्टर के माध्यम से, और सभी स्वस्थ होने के पश्चात चले गए। वर्तमान में कल तक की रिपोर्ट मुझे मालूम है केवल मात्र ग्रामीण क्षेत्र में 5 क्वारंटाइन सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर आज भी भर्ती हैं। टोटल 15-20 व्यक्ति और भर्ती हैं। बाकी सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर में कोई इस प्रकार का नहीं है। हमने क्वारंटाइन करने के पश्चात में उनको 14 दिन और आइसोलेटेड रहने के लिए उनको निर्देश दिए हैं, और सभी अपने घर जा चुके हैं। तो आपने देखा कि शहर में जिस तरह से एक चैन बनी थी, लगातार पॉजिटिव जो लोग हैं वो कोरोना के सामने आए हैं, लेकिन अगर जोधपुर और उसके आसपास के इलाके की बात करें, चाहे जीडीए का क्षेत्र हो, वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, प्रदेश के साथ ही जो अन्य प्रदेशों से जो लोग आए थे, जो जिनको क्वारंटाइन यहाँ पर किया गया था, ये एक सुप्त खबर है कि इसमें से जो ज़्यादातर लोग हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और वो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हुए। तो कह सकते हैं कि जो नगर निगम का जो क्षेत्र है उसके बाहर की अगर बात करें तो वहां पर किसी तरह का कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो हाई रिस्क एरिया है, जैसा कि नागौरी गेट का एरिया है, चाहे उदय मंदिर का क्षेत्र है जो कि कमिश्नरेट का है, और शहर का भीतरी इलाका है,
वहाँ पर एक जो चैन बनी थी उस चैन को तोड़ना कहीं न कहीं प्रशासन के सामने एक कड़ी चुनौती है। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने लगातार यहाँ पर सख्ती करना शुरू कर दिया है, लोग घरों में ही रहे, इसके लिए पुलिस लगातार यहाँ पर प्रयास करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मूक जानवर है उनके लिए भी प्रशासन की ओर से सरकार की एडवाइजरी के बाद में जिस तरह से दिशा निर्देश जारी हुए थे कि वो पशु भी कहीं भूखे नहीं रहे, उसके लिए भी यहाँ पर चारे की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो मूक पशु है वो भी भूखे नहीं रहे। हालांकि अभी आज की बात करें तो आज एक सुखद खबर ये रही कि जो 16 लोग हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए थे, जिनका जो डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनको डिस्चार्ज किया है। कह सकते हैं कि हालांकि जो जिस तरह से चैन बढ़ रही है इसके बावजूद कहीं न कहीं ये राहत भरी खबर जोधपुर के लिए है। बिल्कुल, इस तमाम स्थितियों में राहत भरी खबर भी है। बीकानेर चलते हैं रौनक के पास, उसके बाद जयपुर चलेंगे और पूरे प्रदेश के हालात को भी जानेंगे। रौनक, बीकानेर की अगर बात करें तो क्या कुछ लॉकडाउन में देखने को मिल रही स्थितियां, आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें कैसा रहा आज का दिन? जी बिल्कुल, देखिए अभिनव, अगर बात की जाए आंकड़ों की तो बीकानेर में हालांकि आज जो 32 रिपोर्ट्स की जो रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आई है, तो ये अपने आप में राहत की खबर है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो मॉडिफाई लॉकडाउन लगाया गया है उसकी वजह से सड़कों पर हलचल जो है वो जरूर दिखने लग गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों की भीड़ भी नजर आ रही थी। लगातार हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं उन इलाकों में जाकर के जहां पर उल्लंघन जो है वो लॉकडाउन का होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए बीकानेर के आसपास के जो इलाके हैं, अगर बात करूं मंडी का, जो बीकानेर के अनाज मंडी, वहां पर लंबी कतारें वाहनों की सुबह से नजर आ रही है। उसके साथ साथ काफी संख्या में लोग भी वहां नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी जो पहुंच रहे लगातार, आप देखिए कार्यालय में, उनका साफ कहना है कि सैनिटाइज ऑफिस को नहीं किया जा रहा है। हमें ऑफिस तो बुला लिया गया है लेकिन अब सुरक्षा को लेकर के और उन तमाम चीजों को लेकर काम अभी तक होना बाकी है। तो कई तरह के सवाल भी आज सुबह मॉडिफाइड जो लॉकडाउन लगा उसके बाद खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो एक राहत भरी खबर स्वास्थ्य विभाग से जरूर अभिनव देखिए सामने आई, वो ये कि अब तक बीकानेर में जो 37 पॉजिटिव मामले आए हैं उनमें से 29 जो है वो यहाँ पर नेगेटिव हो गए। उनमें से 8 जो पेशेंट है उनको आज छुट्टी दी जा सकती है। हालांकि जो क्वारंटाइन में उन्हें रखा गया था उसके बाद आज छुट्टी देने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो हालांकि आप देखें कि लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है, क्योंकि कल 2 पॉजिटिव मामले बीकानेर में सामने आए थे और जहां से दोनों पॉजिटिव मामला है वहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो आसपास के जो लोग थे उन्हें क्वारंटीन में लिया गया है, आइसोलेशन में लिया गया है। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो सख्त नजर आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि जो लोग आइसोलेशन में है उनके साथ साथ जो जांच का जो दायरा वो बढ़ाने की बात लगातार की जा रही है कि जांच कम स्तर पर हो रही है। बीकानेर में 37 लोग पॉजिटिव सामने आए लेकिन अब तक 1000 के करीब संदिग्धों की जांच हुई है। तो इतने बड़े शहर में हुई तो कई तरह के सवाल भी इसमें उठ रहे हैं। जी अभिनव, बिल्कुल, तो जोधपुर और बीकानेर के हालात से आप रूबरू हुए। अब जयपुर चलते हैं, शशि मोहन शर्मा हमारे संवाददाता जयपुर से बने हुए हैं। शशि मोहन, आपका रुख करेंगे पूरे प्रदेश की अगर स्थिति को देखकर, अगर आंकड़ों के लिहाज से खंगालें और मॉडिफाइड लॉकडाउन का जो जिक्र हो रहा है उसके लिहाज से अगर देखें तो क्या कुछ स्थितियां दिख रही? अभिनव, देखिए अभी तक 57,290 सैंपल लिए गए हैं, इसमें से 1535 जो पॉजिटिव आ गए हैं। तकरीबन 45,000 की रिपोर्ट आ गई है। अभी भी 8,098 केस ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आनी है। आज चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि राज्य में पहले क्षमता कम थी। 2 मार्च को जब पहला पेशेंट आया था तब एक भी टेस्ट राज्य में नहीं हो सकता था। बाद में 2000 क्षमता हुई, अभी 4000 हो गई है और अभी इस क्षमता को बढ़ा करके 10,000 करने की कोशिश है। सभी जिलों में टेस्ट सेंटर डेवलप करने की तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन जहां तक मॉडिफाई लॉकडाउन की बात है तो सुबह कुछ स्थितियां अलग थी। मुहाना मंडी में भी खुदरा लोग पहुंच गए जो खुदरा खरीदारी करते हैं और प्रशासन के हाथ पांव फूले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई। लेकिन 3 अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक ये सेंट्रल पार्क का लॉन है जिसे जयपुर का ऑक्सीजन सिलेंडर कहा जाता है। यहाँ लोग रोजाना मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। लोगों के इंतज़ार में ये घास सूख गई है। लगातार 22 मार्च से इस सेंट्रल पार्क पर ताला है और सेंट्रल पार्क के ठीक सामने एजी का ऑफिस है, ऑडिटर जनरल का ऑफिस है जो सेंट्रल की यूनिट है। हालांकि इस ऑफिस में कर्मचारियों की आमद रफत दिखी है आज, लेकिन वो भी सीमित रही है। केंद्र के निर्देश हैं सीमित आमद रफत हो। और एक नज़ारा है सचिवालय का,
तो सचिवालय के बाहर आज जो गाड़ियां हैं वो रोजाना की तुलना में अच्छी संख्या है इन गाड़ियों की, क्योंकि सचिवालय में संख्या बढ़ा दी गई है। सभी विभागों के मुखियाओं को बुलाया गया है, सचिवों को और डिप्टी सेक्रेटरीज को आने के लिए कहा गया है। 1/3 कर्मचारियों को बुलाने की योजना थी, लेकिन कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसको स्थगित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बाद में जब जरूरत लगेगी तो इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार के जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला, उन्होंने भी एक पत्र लिखकर राजस्थान सरकार को कहा कि जो मॉडिफाई लॉकडाउन में छूट केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है उन्हीं की पालना करनी है, उन्हीं को लागू करना है, ज़्यादा अतिरिक्त छूट नहीं देनी है, क्योंकि उससे अव्यवस्था हो सकती है। उन्होंने आपदा प्रबंधन कानून का हवाला दिया जो 2005 का है और उसके तहत ही पालना कराने की बात कही। लेकिन अब देखिए, एक जो आज सवाल आया है वो रैपिड टेस्ट किट के ऊपर आया है। दरअसल चिकित्सा मंत्री खुद ये मानते हैं कि रैपिड टेस्ट किट के बाद में जो पीसीआर जांच है वो भी करानी पड़ रही है, तभी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो पा रही है। तो ये प्रोसेस की डबलिंग हो रही है, दोहरापन हो रहा है, काम इससे बढ़ रहा है। तो क्या इन किट से टेस्ट कराना ज़रूरी है? इन किट से टेस्ट कराने के बाद क्या उपयोगिता है? एक बात ये भी आ रही है कि तकरीबन 98-99% मामलों में किट नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा है, तो उसकी विश्वसनीयता कितनी है? कुछ देशों ने चीन को किट लौटा दिए थे, तो क्या राजस्थान में अब ऐसी कोई पहल होगी? ये लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार इस पर जल्द ही स्पष्टीकरण भी जारी कर सकती है, लेकिन मॉडिफाई लॉकडाउन के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जयपुर शहर के हालात का जायजा भी लिया और उन्होंने ये देखा कि लोग कम निकल रहे हैं। हालांकि सुबह लोग ज़्यादा निकल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये अपील भी की लोगों से कि 3 मई तक भी लॉकडाउन ही समझा जाए और उसे पूरी तरह पालन किया जाए, कि लोग मिलेंगे, एकजुट होंगे अभिनव, तभी इस कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और शशि मोहन, अगर इन तमाम चीज़ों से इतर हटकर अगर रामगंज की बात करें, सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है रामगंज की तरफ देख रहा है। आज अगर रामगंज में संक्रमितों की संख्या के लिहाज से, वहाँ की व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर बात करें, क्या कुछ हालात रहे? देखिए, रामगंज में जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया हुआ है, 4 दीवारी पर कर्फ्यू की सख्त पालना की जा रही है। हॉटस्पॉट रामगंज ही बना सबसे पहले राजस्थान में, और उसके बाद दूसरी जगह की शुरुआत हुई। ये बात सही है, लेकिन रामगंज के आंकड़े आज सरकार ने अलग से जारी नहीं किए हैं, चिकित्सा विभाग ने। यह ज़रूर है कि आज कुल मिलाकर के अभी तक जो 2 बजे का रिपोर्ट जारी की गई उसमें 57 मामले आए थे, जिनमें से जयपुर में भी 45 मामले थे। ये एक चिंताजनक स्थिति है। एक खास बात और कि अभी तक 8000 जो सैंपल हैं उनकी रिपोर्ट आना पेंडिंग है। तो उनमें से कितने लोग पॉजिटिव आते हैं, कितना चिंता बढ़ाते हैं। एक जो भी हमारी चिकित्सकों से बात हुई, विशेषज्ञों से बात हुई या चिकित्सा विभाग के लोगों से बात हुई, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन एक तरीका है इससे बचे रहने का, लेकिन इसको खत्म करने का तरीका एक ही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच, और अगर जांच में कोई पॉजिटिव आता है तो उसको तुरंत इलाज मिले, समुचित इलाज मिले और उसके बाद उसको छूट मिले। अभी तक 205 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 97 डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों के ये हालात हैं। एक चिंताजनक बात यह है कि 25 लोगों की मौत भी कोरोना के चलते हुई है। तो ये पूरा सूरत हाल है। 1535 लोग अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं राजस्थान में। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब धीरे धीरे इस मामले पर लगाम कसेगी सरकार। बिल्कुल, परिस्थितियां सामान्य हो और सकारात्मक खबर मिले, इसका इंतजार पूरे राजस्थान को जरूर है। बीकानेर में रौनक है, रौनक का लगातार भामाशाहों की तरफ से मदद की जा रही है लोगों की, और अपील भी लगातार लोग अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। ऐसी खबरों में बीकानेर से हर दिन अलग अलग तरह की तस्वीरें आती हैं, जब छोटे बच्चों से लेकर नए जो उभरते हुए कलाकार हैं, हर कोई लोगों से लॉकडाउन की पालना को लेकर अपील कर रहा था। ऐसे में मॉडिफाइड लॉकडाउन का आपने जिक्र किया था, क्या उसको लेकर भी किसी तरह की कोई अपील सामने आई है कि लोग इसका ख्याल रखें, इसका मतलब कतई ना समझें कि अब उन्हें छूट मिल गई है, घरों से बाहर निकल जाना है? क्या इस तरह की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है? इसको लेकर क्या जागरूकता फैलाने की कोशिश है?
जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से सामाजिक संस्थाएं हैं या जो भामाशाह है, बड़े भामाशाह जो लगातार पहल कर रहे हैं लॉकडाउन के साथ ही, जिस तरह से जनता कर्फ्यू लगा उसके बाद से लगातार वो लोग जो सामने आए जिनमें बड़े परिवारों में से कुलरिया परिवार है, इसमें भवन नरसिंह पूनम कुलरिया, ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप घरों में रहिए। तो तमाम उन चीजों को लेकर के लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि आज की जो परिस्थितियां थी, जो लोग जिस तरह से छूट थोड़ी सी मिली है, जिन तमाम कह सकते हैं कि दुकानों को लेकर के मंडियों में या कार्यालयों में, उसके बाद लोगों का आवागमन बढ़ा है। लेकिन जो बड़े भामाशाह है, बड़ी संस्थाएं हैं, वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, अपने सोशल मीडिया के जरिए जो है लगातार संदेश दे रही है। चाहे जनप्रतिनिधियों की बात करूं तो वो लगातार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हालांकि दिल्ली में मौजूद है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लगातार वीसी कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं। तो तमाम वो लोग अपने अपने साधनों के जरिए, अपने अपने नेटवर्किंग के जरिए जो है लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए। लॉकडाउन जो किया गया है उसकी पूरी तरह से पालना हो, क्योंकि बचाव ही उपचार है। जी अभिनव, ठीक है, चलिए एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं भवानी सिंह भाटी से जोधपुर के हालात पर। भवानी, जो लोग दूसरी जगहों के थे, जो लोग फंसे हुए थे, उनको लेकर व्यवस्थाएं तो कर दी गई थी, लेकिन क्या अब उनकी तरफ से उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था के लिहाज से कोई उपाय किए जा रहे हैं? क्या कुछ हालात हैं जो लोग बाहर के थे या फिर दूसरे जगह से जोधपुर आने की तैयारी में थे, ऐसे लोगों के लिए क्या कोई खबर है? देखिए अभिनव, यह जिस तरह से एसडीएम से बात हुई थी, एसडीएम ने कहा था कि लगातार जो लोग अन्य प्रदेशों से यहाँ, हालांकि जो यहाँ लोग आए थे वो यहीं के रहने वाले लोग थे, उनको लेकर के क्वारंटाइन सेंटर की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। और जो ज़्यादातर क्वारंटाइन सेंटर जो जोधपुर शहर के बाहर के इलाके में थे, जो कि जोधपुर उपखंड क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर जितने भी लोग भर्ती हुए थे, जिनको भी क्वारंटाइन किया गया था, उन सभी लोगों में से ज़्यादातर लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हुई थी। उसके बाद से ही उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि कुछ बाहरी लोग हैं जो कि अभी एक आंगनवा में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर करीब 600 से अधिक लोगों को यहाँ पर रखा गया था। हालांकि उन लोगों की नियमित रूप से यहाँ पर जांच की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, और इसके साथ में सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों की कोरोना से लड़ने के लिए जो आत्मशक्ति है वो किस तरह से मजबूत हो, उसको लेकर के जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक योगा करवाया जाता है, सोशल डिस्टेंस की जो पालना किस तरह से की जानी चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और खासतौर पर अगर राजस्थान की बात करें, जोधपुर की बात करें, तो वहां भी स्थिति जो है बहुत ज्यादा सामान्य नहीं है, इसलिए लोगों को तमाम नियमों का पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों संवाददाताओं का हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल विशेष में इतना ही। नमस्कार।